फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। मैंने को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। सभी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो भी लोग जिनको भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या आ रही है किसी भी चीज को लेकर, वो हमारे टेलीग्राम चैनल में आइए, जुड़िए और जो भी आपके प्रॉब्लम है वहाँ सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आज जो है एक्चुअल में आपको हम जो है कि ऑलरेडी एमटीएस का जो एलोकेशन था स्टेट वाइज, जो डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी की, मैंने आपको दिल्ली, राजस्थान और यूके, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड का, और वो ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो आज हम आपको सामने बताने जा रहे हैं कि आपका जो महाराष्ट्र है, गुजरात है, इन सभी स्टेट्स में जो है कि सीट्स का क्या है, नहीं है, कितनी सीटें किस डिपार्टमेंट में है और कहाँ चांसेस हैं जिनका अलॉटमेंट उस स्टेट में हुआ है, कहाँ चांसेस है कि उनकी जो है कि डिपार्टमेंट जो है कि लगभग मिल जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि एसएससी में जो है कि डिपार्टमेंट चॉइस नहीं होता है, स्टेट चॉइस है, बट जो है कि आपका डिपार्टमेंट चॉइस नहीं है, जो कि एक सबसे बड़ा मुझे लगता है कि एक कमी है कहीं ना कहीं पूरे प्रोसेस की। जब आप स्टेट चूज करते हैं और उस पर मेरिट बनता है, तो उसमें डिपार्टमेंट से क्या दिक्कत है भाई? डिपार्टमेंट तो आप दे सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन शायद यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। आप लोग आवाज उठाते रहिए, अगर कहीं आवाज को अगर बल मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ये प्रक्रिया ऐसे ही जो है कि लगातार चली आ रही है और शायद चलती ही रहेगी। तो खैर, अब उन चीजों पर हम नहीं जाएंगे। तो रिजल्ट जिन जिन लोगों का हुआ है उन लोगों को फिर से बधाई हम दे रहे हैं, प्रेषित कर रहे हैं, बार बार कहेंगे ताकि उन लोग तक ये बात पहुंचे। और इतने सारे स्टेट्स देख रहे हैं आप, इतने सारे स्टेट्स में सभी लोगों का जो है कि रिजल्ट हो चुका है। और कोशिश करेंगे कि आपको जो है कि इलाहाबाद और ये वेस्ट बंगाल, ये दो रीजन जो है कि उन्होंने रिप्लाई प्रॉपर नहीं दिया है। बाकी सभी डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी हमारे पास अवेलेबल है। मतलब पहले भी मैंने बताया और अभी भी एकदम लेटेस्ट में फिर से आप लोग को बताएंगे। जिन जिन लोग का रिजल्ट हुआ वो लोग इसको केयरफुली देख पाएंगे, तो शायद उनको फायदा होगा। और बात रही डिपार्टमेंट एलोकेशन के बाद जो है कि नॉमिनेशन की, आप लोग सभी जानते होंगे नॉमिनेशन के बारे में। नॉमिनेशन होता है, उसमें मतलब कि है नॉमिनेशन जब आपका शो हो जाता है तो आपकी जो डोजियर है, डोजियर मतलब क्या, बंडल ऑफ डॉक्यूमेंट्स कहिए सीधा एक लाइन में, ज्यादा समझने में दिक्कत है डोजियर को। तो जो आपने वेरिफिकेशन में एसएससी के पास छोड़ रखा था सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे डॉक्यूमेंट जो एसएससी भेज देती है डिपार्टमेंट को। और डिपार्टमेंट जो है उन सभी चीजों को एग्जामिन करने के बाद, यानी सारा प्रोसेस देखने के बाद, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने ऑफिस अपने डिपार्टमेंट में सभी तरह की जो है डिस्कशन करने के बाद, आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट या ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस जो भी हो, दोनों लगभग एक ही चीज है, थोड़ा बहुत का अंतर है। मतलब सीधे कहिए ज्वाइनिंग लेटर, एक लाइन में कहिए, ज्यादा तोड़ मरोड़ के ना कहे तो ज्यादा बेहतर है। तो आपको ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया और फिर आप जाके ज्वाइन कर लेते हैं एज यूजुअल। ठीक है, तो देखिए वेस्टर्न रीजन में आपके तीन स्टेट्स आते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा। तीन स्टेट्स की जो है कि 1827 और 1825 की, दोनों की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो 1827 में तो बहुत कम सीट है। देखिए महाराष्ट्र में 121 है, गुजरात में 37 ओनली, और गोवा में 5, यानी टोटल आपकी 163 सीट जो है कि आपको हो गई 1827 में। और अगर आप 1825 की बात करेंगे, 1825 में अच्छी खासी सीट है, लगभग 1600 सीट है, जिसमें कि 1300 सीट, यानी ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा सीट जो है कि आपकी महाराष्ट्र में है। ठीक है, लगभग 1347 सीट है। उस तरह गुजरात में मात्र 249 है और गोवा में 7 है। तो अच्छी खासी वैकेंसी आपको इसे भी पता है 1825 वाले में ही है। तो आइए हम लोग डिपार्टमेंट को देखते हैं कहाँ कहाँ कितनी सीटें हैं। तो ये डिपार्टमेंट को थोड़ा सा जूम कर देंगे तो शायद आप लोगों को अच्छा से दिख पाएगा। हाँ, ये देखिए, यहाँ पर बहुत कम कम सीटें हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में 8 है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसको तो आप लोग जानते होंगे, जिसको सीपीडब्ल्यूडी कहते हैं। ठीक है, सीपीडब्ल्यूडी मतलब आपका जो जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के क्वार्टर्स हो, गवर्नमेंट के ऑफिसेस हो, या जो भी चीजें होती है, सब इन्हीं के द्वारा जो है कि प्रोसेस किया जाता है, सीपीडब्ल्यूडी। ठीक है,
इस डिपार्टमेंट के भी बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का इसमें हम वीडियो बनाने वाले हैं, कुछ एक दिन में वो वीडियो आप लोग के सामने होगा, डिपार्टमेंट वाइज हम बनाएंगे आपको। उसके बाद 36 है, उसके बाद कंट्रोलर जनरल फॉर कम्युनिकेशन अकाउंट्स में आपका 2 है, और यहाँ सब कस्टम एक्साइज का 7 है, 1 है, ज़्यादा नहीं है। और देखते हैं यहाँ पर, देखिए मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन नागपुर 11 है। यस, अब आ गए मेन टॉपिक पर। यहाँ लगभग 1000 इनकम टैक्स में ही होना है, यानी कि आप मान के चलिए, एक मोटा मोटी रफ आइडिया, कि जिस किसी का भी महाराष्ट्र में एलोकेशन हुआ है उनको इनकम टैक्स मिलने की संभावना 80 से 90% रहेगी। वो कैसे? क्योंकि 1300 में यानी 1347 में लगभग 1100 आपकी इनकम टैक्स में ही है भाई। तो ऑब्वियसली सब लगभग लगभग लोग, कुछ ही लोग होंगे 200-300 लोग जिनका की डिपार्टमेंट इधर उधर होगा, बाकी सबों का ऑलमोस्ट लगभग लगभग सबका जो है डिपार्टमेंट इनकम टैक्स मिलने वाला है। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को जिन लोगों को इनकम टैक्स मिल जाएगा। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, प्रमोशन है, स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा चीज है। इस डिपार्टमेंट के बारे में भी जल्द जल्द पहला वीडियो इनकम टैक्स पर ही आने वाला है, बहुत जल्द हम आपको लाने जा रहे हैं, पूरा सेपरेट करके हर चीज आपको डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए कि फिर इनकम टैक्स में ही है, एक मुंबई जोन का हो गया और एक नागपुर हो गया, क्योंकि मुंबई तो महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा स्टेट है, और जानते हैं औद्योगिक ये नगरी होती है, मतलब पूरा उद्योग जगत के मामले में महाराष्ट्र बहुत आगे है। तो एक मुंबई रीजन में पूरा आ गया, और एक आपका लगभग नागपुर में हो गया, यानी यानी कि 1092 और 62, सॉरी, लगभग लगभग आपका मतलब देखा जाए तो 1150 सीट्स जो है कि सिर्फ इनकम टैक्स में, 1300 में 1150, यानी कि आप समझ लीजिए कि 90+% कैंडिडेट्स को इनकम टैक्स मिलने जा रहा है। बहुत बहुत आप लोग को बधाई। उसी तरह सर्वे ऑफ इंडिया में 62 है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में आपका 23 है, सॉरी, और उसके बाद ये 64 है, ये भी ये भी आप देखिए यहाँ भी पुणे रीजन में 64 को लगभग लगभग, यानी कि इसमें हमको लग रहा है कि 1200 के आसपास कैंडिडेट्स को, 1300 में 1200 कैंडिडेट्स को इनकम टैक्स ही मिलने जा रहा है। तो जिन लोगों को महाराष्ट्र मिला है उनकी तो चांदी है भाई, चांदी क्या सोना कर सकते हैं, सोने ही सोने हैं। और कुछ डिपार्टमेंट है थोड़ा बहुत, ये आपका CPWD है, 12 सीट्स है, और ये आपका एक दो डिपार्टमेंट है बस। और आगे चलते हैं। ये 249 ये गुजरात का है आपका, ये गुजरात का है, उसी में वो ये गुजरात का है, लोकेशन है यहाँ पर, एक्चुअली यहाँ नाम नहीं कटा हुआ है, लेकिन ये गुजरात का है। तो इसमें आप देखेंगे CGHS में 7 है, CPWD में 12, और यहाँ भी देखिए कि इनकम टैक्स में ही सबसे ज्यादा सीट है वहां पर प्रिंसिपल चीफ इनकम कमिश्नर इनकम टैक्स 197, यानी 249 में 197 भाई, सब इनकम टैक्स ही चले जाएंगे। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को जो लोग इनकम टैक्स में जाने वाले हैं। ये गोवा में देखेंगे मात्र 7 सीट्स है, इसमें CPWD का है, और उसके बाद आपका एक्सटर्नल अफेयर्स का है, मार्केट इंस्पेक्शन का है, और NIC का है, बस इतना सा है बस। और 1827 में देखिए, 1827 में महाराष्ट्र में ज्यादा सीट तो है नहीं, किसी में नहीं, 121 है, जिसमें कि आपका 84 सीट जो है कि सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में जाएगा, और वाटर कमीशन में 16 है, 11 है आपका इनकम टैक्स एफिलिएटेड ट्रिब्यूनल अलग है। उसी तरह आपका ये गुजरात है शायद, हाँ गुजरात है, उसमें 21 वैकेंसी है आपका क्वार्टर कमीशन में, 7 है इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल में, और नेशनल सैंपल सर्वे यानी NSSO में 9, और एक गोवा है, मात्र एक ही डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स एपलेटेड ट्रिब्यूनल 5, बस दैट्स इट। तो इतना सारा डिपार्टमेंट आप लोगों को है महाराष्ट्र में, यानी कि महाराष्ट्र जिनको मिला है वो तो इनकम टैक्स में लगभग लोग जाने वाले हैं, और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इनकम टैक्स जा रहे हैं। काफी अच्छा डिपार्टमेंट है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको काफी बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम इस डिपार्टमेंट के बारे में सेपरेट से
आपको जो है कि बताएंगे इसमें क्या है, कैसे है, कितना प्रमोशन है, कितना आपके फैसिलिटीज है, सब कुछ। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, प्लीज आप लोग लाइक जरूर कीजिए। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर हम थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो लाइक भी थोड़ा सा दबा सकते हैं, अंगूठा का इस्तेमाल कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए दबा के। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ